ट्रांसमिशन मीडिया वह मीडिया जिसके द्वारा हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। डेटा को कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जब कहीं भेजा जाता है या कहीं दूसरी जगह से मंगवाया जाता है तो उस समय सामान्यतया जो लेयर सिस्टम है उस लेयर सिस्टम में फिजिकल लेयर काम में आती है। दो पीसीज या दो सेंडर और रिसीवर की जो फिजिकल लेयर्स हैं वो एक दूसरे से ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा जुड़ी रहती हैं। वह ट्रांसमिशन मीडिया चाहे केबल हो सकती है या एयर हो सकती है या कोई अन्य। इसमें सामान्यतः दो तरीके के मीडिया काम में लिए जाते हैं, जिनमें एक गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड के अंतर्गत ओपन वायर, ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर ये सब आते हैं, जबकि अनगाइडेड के अंतर्गत रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स आदि आते हैं। गाइडेड मीडिया क्या है? बेसिकली गाइडेड मीडिया वह मीडिया है जिसके द्वारा जब डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है तो उसके लिए कोई न कोई फिजिकल मीडिया रहना चाहिए। वह उस फिजिकल मीडिया के अंदर से ही डेटा ट्रांसमिट होता है। उदाहरण के लिए कोई केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है या ऑप्टिकल है। कोई भी केबल जिस तार के अंदर से जब सिग्नल जाता है तो वो गाइडेड है। जिस दिशा में तार ले जाना चाहता है उधर ले जा रहा है, तो वह गाइडेड मीडिया है। जबकि अनगाइडेड वो है जिसमें किसी प्रकार का तार नहीं हो। इन गाइडेड मीडिया का जो पहला एग्जाम्पल वो ओपन वायर सिस्टम। ये ओपन वायर सिस्टम जैसे घरों में सामने देखते रहते हैं हम, रोड के ऊपर तार सीधे ओपन नेक्ट, जिनको किसी प्रकार की शील्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, वो ओपन वायर सिस्टम है। इन ओपन वायर सिस्टम में आप देखें कि यहाँ पे किसी प्रकार की शील्डिंग नहीं होती है। दूसरा, इस मीडिया में ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है नॉइज़ के प्रति, यानी नॉइज़ को ये ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है। किसी प्रकार का इंटरफेरेंस अगर आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी प्रकार से सूटेबल डेटा ट्रांसफ़र का काम 20 फीट से ज़्यादा नहीं होता, उस समय इसको किसी अन्य साधन की ज़रूरत पड़ती है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ऐसी केबल जिसमें दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये RJ45 केबल्स जो है लोकल एरिया नेटवर्क में काम में ली जाती है, उसका उदाहरण दिखाया गया है। इस केबल के अंतर्गत जो ट्विस्टेड हैं, वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट का मेन कारण ये है, एक तो सिग्नल वायर होता है, एक अर्थ वायर। उनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि किसी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट नहीं हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये काम किया जाता है। सामान्यतया जो ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, एक अनशील्डेड और दूसरा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड यूटीपी कह सकते हैं, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम एसटीपी के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की शील्डिंग नहीं होती। वैसे नेचुरल शील्डिंग एक लेयर सिंपल कॉपर के ऊपर होती है और उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे से सिग्नल का क्रॉस ओवर नहीं हो, और दूसरा उससे कुछ प्रोटेक्शन भी रहता है। लेकिन किसी प्रकार की स्पेशल लेयर उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं की जाती है, और इससे वल्नरेबिलिटी मिनिमाइज करने के लिए ये काम में लिया जाता है, मिनिमम रहती है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा दूरी तक 100 मीटर्स लिमिट्स होती है, इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। हाँ, इसमें बैंडविड्थ की एक लिमिट होती है, ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं ट्रांसमिट कर सकते, और इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा लिमिटेड होती है। जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो हैं ऐसी केबल जिसमें केबल के ऊपर जो मेटालिक जैसे कॉपर वायर है उसके ऊपर एक मेटालिक एक्स्ट्रा लेयर लगाई जाती है। एक्स्ट्रा लेयर लगाने से
सिग्नल का क्रॉसओवर बहुत कम संभावना रहती है, और दूसरा उससे प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटेक्टिव फॉइल रैप हो जाती है। और उनको वैसे तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, लेकिन एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन जो जिसमें कि ये यूज़ में आ सकता है, उस समय उसके लिए इसको जब बनाते हैं तो बनाते समय थोड़ी सी कठिनाई आती है। इसको कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्विस्टेड पेयर जितने भी हैं उनके एडवांटेजेस के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सस्ते होते हैं और किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरफ्रेंस जो है वो भी नियर बाई इक्विपमेंट से ससेप्टिबिलिटी, वैसे तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है लेकिन इंटरफ्रेंस थोड़ा कम होता है। और ऐसे ही उन सब को जो अपने आप का इंटरफ्रेंस जनरेट होता है वह भी कम होता है। और जो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसको हम डेटा क्लीनर के रूप में भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट होता है, इसलिए इसके कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज फॉर्म में अगर देखें तो बेसिकली एक तो हमने अभी देखा था कि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा इसके जो टर्मिनेटिंग एंड्स हैं उनको आपस में जोड़ना भी थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो गाइडेड मीडिया में दूसरा जो केबल है वो कोएक्सियल केबल है। ये सामने देख रहे हो कोएक्सियल केबल, फिजिकली ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के रूप में इसको देखें तो ऐसा नज़र आता है। इसमें आप देखें कि ये केबल जिसके 4 पार्ट दिखाए गए हैं, एक कंडक्टर सेंटर वाला, उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की लेयर चढ़ी रहती है ताकि उसको बाहर जो शील्ड वाला पार्ट है उससे उसके सेंटर कंडक्टर के बीच में इंटरफ्रेंस नहीं हो। और इस शील्डिंग को भी प्रोटेक्शन के द्वारा, जिसको हम जैकेट कह सकते हैं, जैकेट को कवर करके इसको बचाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के नेचुरल इंटरफ्रेंस ही क्यों ना हो। इस कोएक्सियल केबल का अगर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखें तो ये बेसिकल कम्युनिकेशन में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट के दौरान काम में ली जाती है तो इस समय ये आप देखिए, इसमें सेंटर में कॉपर वायर दिखाया गया है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन है और इसके ऊपर कॉपर मैश है। ये कॉपर मैश अगर अर्थिंग का काम कर रही है या न्यूट्रल स्टेट्स का इंडिकेट कर रही है, कॉपर वायर के अंदर सिग्नल मूव कर रहा है, तो उस समय ये एक दूसरे से इंटरफ्रेंस ना हो इसलिए इंसुलेशन बीच में काम में ले ही रहे हैं। और आउटसाइड इंसुलेशन बाहरी किसी भी प्रकार के, जैसे वर्षा है या किसी अन्य इंटरफ्रेंसेस हैं, उनसे रोकने के लिए इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फिजिकल कनेक्शंस के तौर पे ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल बहुत ज़्यादा काम में आ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक थिन फाइबर है। फाइबर क्या है? ये ग्लास है, प्लास्टिक है, या फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ जिसके अंदर लाइट मूव करती है। और इसके द्वारा, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, इसके कारण से ये जो सिग्नल्स है इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। दूसरा, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस भी नहीं आ पाते, इसके कारण से यह सुरक्षित रहता है और इसमें जो सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है और ये दूर तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। इस प्रकार इसके कुछ उपयोग हैं और वैसे इनको 3 टाइप से बांटा गया है। एक, जिसको सेंट्रल जो कोर सिस्टम है वो कोर बहुत पतला होता है और एक सिंगल क्लेडिंग काम में ली जाती है, और अगर वो बहुत पतला है तो उसको हम सिंगल मोड कहते हैं, जिसके अंदर कोई चेंजेज एक सीधी रेखा के रूप में मूव करता है सिग्नल। लेकिन अगर सिग्नल ग्रेडेड फॉर्म में है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वह ग्रेडेड इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। और अगर सिग्नल जैसे कहीं से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है या ये एक रिफ्लेक्शन थ्योरी के तहत काम कर रहा है, तो यह स्टेप इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। वैसे इसके अंदर हर टाइप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्योरी काम करती है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपके सामने स्टेप इंडेक्स, स्टेप्स जैसे सीधे सीधे चल रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड जिसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा ग्रेजुअली राइज एंड फॉल हो रहा है, ये साइनसोइडल वेव्स की तरह नज़र आ रही हैं।
थर्ड स्टेज में जिसमें कि एकदम सीधे रेखा में सिग्नल्स मूवमेंट होता है। जो सीधी रेखा में है वो सिंगल मोड है, और जिसमें मूवमेंट ज़्यादा है, चेंजेस ज़्यादा हैं, साइनोसॉइडल फॉर्म है, वह ग्रेडेड इंडेक्स है। जबकि स्टेप्स वाला स्टेप इंडेक्स फॉर्म में जाना जाता है। ये इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि इसके कुछ उपयोग हैं। ऐसे ही ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके कुछ उपयोग हैं लॉस सिग्नल्स के तौर पे। इसमें क्या होता है कि जब दूर तक ट्रांसमिट करते हैं, हमने अभी बात की कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं हो पाता। इसके कारण से इसके रिपीटर्स जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादा दूरी तक बनाए जाते हैं। ज़्यादा दूरी तक सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स होता है। इसके कारण से इसकी जो खर्चा है वो कम आ जाता है और ईजीली ट्रांसमिट हो सकता है। रिपीटर्स की संख्या कम आती है और ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ऐसे ही इसके अंदर लार्ज डेटा कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसको हम कह सकते हैं अप टू TB 10 to the power 12 एंड सो ऑन, उससे भी ज़्यादा बिट्स पर सेकेंड्स में भी TB तक 10 to the power अप टू 20 तक पास हो सकती है। इसके कारण से इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण जो बहुत से सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस बेटर होने के कारण से इट फाइट्स अगेंस्ट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती है, और यह अपने जितने भी वोल्टेज इक्विपमेंट्स हैं उनसे किसी प्रकार का सर्ज इंटरफ्रेंस नहीं एक्सेप्ट करता। इस प्रकार से यह अर्थ पोटेंशियल जो है उनसे बच के रह सकता है, और इसमें बहुत कम पावर कैरिंग होती है या ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार ये एडवांटेज हैं जिनके द्वारा ये संभव है। थैंक यू।